अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारे पिछले लेक्चर सिग्निफिकेंट फिगर्स को हमने अभी कंप्लीट नहीं किया था। हमने कहा था कि मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और बताएंगे कि इस केस में हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए आज हम अपना ये पार्ट 2 कंप्लीट करते हैं। आई होप कि आपको इसकी समझ आएगी, बेहतर तरीके से आप इस चीज़ को समझ सकेंगे और मैं इस चीज़ को कवर कर सकूँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करने लगे इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो प्रोडक्ट के केस में हमें क्या बताया, इस केस में हमें क्या बताया जाता है मल्टीप्लाई के केस में, कि अगर हमारे पास कोई चीज़ दी जा रही है, कोई चीज़ मल्टीप्लाई की जा रही है या उसको हम डिवाइड कर रहे हैं, तो जो आंसर होगा हमारे पास, आंसर होगा वो किसके जो प्रोडक्ट हमारे पास आएगा उसको हम किसके इक्वल रखेंगे, लीस्ट एक्यूरेट फैक्टर के इक्वल रखा जाएगा उसको। लीस्ट एक्यूरेट फैक्टर का हमारे पास इसमें क्या मतलब है, मतलब जो रीडिंग जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं उसमें जो हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू है, जिसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर सबसे कम है हमारे पास, हम उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर लिखेंगे। मतलब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, हमारे ये कैलकुलेशन जो मैंने एग्जांपल यहाँ पे मेंशन किया है आपकी बुक की ही एग्जांपल है, तो इस केस में हमारे पास 3 मेजरमेंट्स लिखी गई हैं, पहली ये, सेकेंड वन एंड थर्ड ये, जिससे डिवीजन हो रही है। तो इस केस में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास इस वैल्यू के पास थे 3.64। साइंटिफिक नोटेशन को हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था। इस साइंटिफिक नोटेशन को तो हम, ये जो साइंटिफिक नोटेशन के केस में हमारे पास पावर्स होती हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होती। तो यहाँ पे 3.64 लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स इसी के पास हैं। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इस केस में हमारे पास 4 हैं और इस केस में 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर इसके पास है, ये सबसे ज़्यादा लीस्ट एक्यूरेट फैक्टर है। ठीक, लीस्ट एक्यूरेट फैक्टर है, तो हमारा जो आंसर आएगा हम उसको इसके मुताबिक सेट करेंगे। हमारे पास आंसर ये काफ़ी बड़ी क्वांटिटी आ रही है। ठीक, यहाँ पे तो हमारे पास हो गए 3 सिग्निफिकेंट फिगर। इसका मतलब इस आंसर को हम पॉइंट के बाद, जैसे यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं, यहाँ पे भी हम पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तक इसको एक्यूरेट बनाएंगे, इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स सेट करेंगे। 1.45। अच्छा, इसको कैलकुलेट करने के लिए, इसको समझने के लिए हमारे पास आपकी बुक पर कुछ रूल्स दे दिए गए हैं, कुछ रूल्स मेंशन किए गए हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहला रूल है फर्स्ट ड्रॉप डिजिट लेस देन 5। तो हमने वैल्यू को चेंज नहीं करना। मतलब क्या है इसका, कि जैसे हमें इसके केस में, यहाँ पे इस रीडिंग के केस में, यहाँ से हमने अपने वैल्यूज़ ड्रॉप करना स्टार्ट करने हैं। यहाँ पे हमने इनको ख़त्म करना है, ये हमारे पास पहला ड्रॉप डिजिट है 7, जिसको हमने ड्रॉप करना है। अगर तो ये हमारे पास लेस देन 5 है, इसको आगे से हमने ख़त्म करना है। मतलब अगर हमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर, कितना एक्यूरेट चाहिए, सिग्निफिकेंट फिगर जितने हमारे पास लीस्ट एक्यूरेट फैक्टर में है उस हिसाब से हमें आंसर चाहिए। तो देखें, यहाँ हमें 3 चाहिए, ये पहला ड्रॉप डिजिट है, इसको हम ड्रॉप करेंगे और इन रूल्स के अकॉर्डिंग इसके केस को पढ़ के हम पिछले में एडिशन और उसको सेम रखेंगे, उसको अनचेंज रख देंगे। यहाँ पे पहला डिजिट जो हम ड्रॉप कर रहे हैं वो हमारे पास है मोर देन 5, तो पिछला फैक्टर जो हमारे पास है उसको हम करेंगे इंक्रीज बाय 1। मतलब जो हमें रिटेन करना है, जो हमें चाहिए नंबर, उसमें हमने 1 की एडिशन कर दी है। लेकिन पहले रूल में क्या था, अगर हमारे पास ये होता 7 की जगह हमारे पास ये 5 से कम होता, 4 होता, तो ये मैं 1.45 ही आंसर लिखती। तो जैसे ही हमारे पास ये दूसरे रूल के अकॉर्डिंग जा रही है ये कैलकुलेशन, मोर देन 5 है, 7 यहाँ पर दिया है, तो मैंने पिछले नंबर में एडिशन करवा दी। जो हमें एक्यूरेट रीडिंग चाहिए थी उसको मैंने ज़्यादा एक्यूरेट कैसे बनाया, मैंने उसमें एक एडिशन करवा दी, उसको राउंड ऑफ कर लिया। आ गया हमारे पास आंसर 1.46 मल्टीप्लाई 10⁻³ जी स्टूडेंट्स। तो हमारा थर्ड रूल है, पहले में हमने पढ़ लिया कि अगर हमारे पास जो फर्स्ट डिजिट जिसको हमने ड्रॉप करना है, अगर वो लेस देन 5 है, तो जो हमें डिजिट चाहिए, जिस नंबर तक हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए, वो उसको हम सेम रहने देंगे। लेस देन 5 होने की केस में हम उसको चेंज नहीं करेंगे। अगर है मोर देन 5, जैसे यहाँ पे 7 है, तो हम पिछले नंबर में एडिशन कर देंगे, उसको 6 कर देंगे, जैसे हमने कर दिया। थर्ड केस हमारे पास, थर्ड रूल क्या है मल्टीप्लिकेशन या एडिशन डिवीजन के केस में, अगर हमारे पास जो फर्स्ट ड्रॉप डिजिट है, जैसे ये है, यहाँ पे अगर होता 5, अगर वो हमारे पास 5 है, तो फिर हमारे पास क्या केसेस हैं, फिर हमने उसको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या देखनी है, अगर हमारे पास 5 आ जाता है, तो अगर हमारे पास पीछे वाला नंबर अगर ऑड है, तो आप उसके अंदर 1 नंबर जो है, एक नंबर है, उसको प्लस करेंगे।
ठीक है। और अगर इवन है तो फिर वो सेम रहेगा, उसमें नो एडिशन, उसमें कोई एडिशन नहीं होगी। इवन होगा तो सेम होगा, और अगर ऑड होगा तो एक नंबर हम उसमें ऐड करवा देंगे। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको बताती हूँ। जी स्टूडेंट्स, तो राउंड ऑफ के कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे मेंशन हैं जो आपकी बुक के अकॉर्डिंग ही हैं। आई होप कि यहाँ से आपको बेस्ट समझ आ जाएगी। तो इसके साथ आप कोई भी, अगर ये चीज़ें आपको समझ आ जाती हैं तो आप कोई भी एग्जांपल खुद से सॉल्व कर सकते हैं। राउंड ऑफ ये सारे डिजिट्स हैं, हमने अपनी पिछले जो कैलकुलेशन की है, एग्जाम्पल की है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक ही चलिए राउंड ऑफ करते हैं इन फिगर्स को। तो हमें अगर 3 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए तो फर्स्ट 3 हमारे पास होंगे 1 2 3। इन 3 को हमने यहाँ तक हमें चाहिए। तो यहाँ आ गया हमारे पास जो ये हमें चाहिए, इसको हमने ड्रॉप करना है। ये फर्स्ट ड्रॉप डिजिट है। यहाँ पे हमारे पास कौन सा रूल अप्लाई होगा? रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 अप्लाई होगा इसके केस में। तो रूल नंबर 2 में हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमारे पास फर्स्ट ड्रॉप डिजिट्स इज़ ग्रेटर दैन 5, मोर दैन 5, तो हम पिछले नंबर में एडिशन करवाते हैं। तो हमने इसको राउंड ऑफ कर दिया 43.6 तक, हमने यहाँ पे एक ऐड करवा दिया। नेक्स्ट एग्जांपल है 43.75। इसके केस में हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही चाहिए। जैसे हमने बताया 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हम इनको राउंड ऑफ कर रहे हैं, तो यहाँ 3 तक हमें चाहिए, और ये हमारे पास आ गया है 5। हमने क्या बताया? रूल नंबर 3 अप्लाई हो रहा है यहाँ पर कि अगर हमारे पास फर्स्ट ड्रॉप डिजिट इज़ 5, देन इफ़ द रिटेन नंबर इज़ ऑड, तो हम उसमें एडिशन करवाएंगे। ठीक है, 1 नंबर की एडिशन हमने करवा दी। अगर इवन होता, यहाँ पर 6 होता, तो मैं 43.6 ही लिखती, एडिशन नहीं करवाती। नेक्स्ट एग्जांपल 56.8546। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हमें चाहिए। नेक्स्ट देखें, ये हमारे पास है पहला ड्रॉप डिजिट, 5 आ गया। रूल नंबर 3 सेम हमारे पास रूल नंबर 3 अप्लाई हो रहा है जैसे हमने इसके केस में किया। क्या करेंगे? ये 5 आ गया, पिछला नंबर अगर ऑड है तो एडिशन करवा दें, इवन है तो एडिशन नहीं करवाएंगे। ये जैसा कि 8 हमारे पास इवन नंबर है तो हमने सेम लिख दिया 56.8। फोर्थ 73.650। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हमें वैल्यू चाहिए हमारी। लास्ट डिजिट जो है हमारे पास फर्स्ट ड्रॉप डिजिट है जिसको हमने यहाँ से ख़त्म करना है। तो ये अगर 5 है, तो अगर ये 5 आ गया है तो इससे पीछे वाला नंबर देखें, इवन आ गया, हमने इसको सेम लिख दिया। यहाँ पे भी हमारे पास सेम रूल नंबर 3 अप्लाई हो गया। 64.350। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक चाहिए, 5 हमारे पास रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग आ गया। और पिछला हमारे पास नंबर अब क्या है? ऑड है, तो मैंने एक नंबर ऐड करवा दिया, 64.4 आ गया हमारे पास। जी स्टूडेंट्स, तो हमारे पास सबसे लास्ट केस आ गया है सिग्निफिकेंट फिगर्स का, लास्ट एंडिंग है इस टॉपिक की, कि इन केस ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इस केस में हमारे पास राउंड ऑफ करते वक्त ये ज़रूरी नहीं है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास कितने आएंगे। जो चीज़ हमें चाहिए, आंसर जो हमारा आना चाहिए, वो कैलकुलेशंस में देखें कि जो सबसे स्मॉलेस्ट डेसिमल प्लेस वाला नंबर हमारे पास कौन सा है, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा। और फिर जो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वही उनको ही हम कंसिडर करेंगे। यहाँ पे एग्जांपल है 72.1, 3.42, 0.003। इनको हमने ऐड करना है, ये हमारे पास आंसर आ गया। लेकिन 3 डेसिमल प्लेसेस तक 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स अगर मुझे यहाँ पे चाहिए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो मैं क्या करूँगी? ये कैसे हमें ये सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास 3 आए हैं, हमें कैसे पता चला? तो हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में रूल है कि स्मॉलेस्ट डेसिमल प्लेस तक कैलकुलेशन में ये नंबर, स्मॉलेस्ट डेसिमल प्लेस का मतलब है कि पॉइंट के बाद जिसके पास सबसे कम डिजिट्स होंगे उस नंबर को हम देखेंगे और अपने आंसर को उसके मुताबिक राउंड ऑफ कर लेंगे। यहाँ पे पिछले हमारे पास रूल्स अप्लाई होंगे। हमें 72.1, इस सारे तीनों नंबर्स के अंदर 72.1 जो रीडिंग है हमारे पास, इसमें पॉइंट के बाद हमारे पास सबसे कम नंबर है, एक डिजिट है, तो हमने अपने आंसर को 75.523 को, ये वाला नंबर हमारे पास कैलकुलेट कर लिया। और यहाँ पे हमने इसको देख लिया 75.5, इसी को हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर बना लिए। यहाँ पे हमने एडिशन क्यों नहीं करवाई? अगर हम अपने पिछले राउंड ऑफ के रूल्स को देखें, ये जो हमारे पास 2 था, ये हमारे पास 5 से पीछे था।
ठीक है, 5 से पीछे है तो हमने पिछले नंबर को भी चेंज नहीं करवाया जो हमें आंसर चाहिए। दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं। तो इस केस में हमारे पास जो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट डेसिमल प्लेस है वो है 4.10, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, इस केस में 4 हैं, इसके केस में 3 हैं, तो मतलब सबसे छोटा यही है स्मॉलेस्ट डेसिमल प्लेस, पॉइंट के बाद 2 डिजिट। तो जो आंसर आएगा उसमें भी हमारे पास पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स ही होंगे। तो हमने आंसर अपना 8.1273 पॉइंट के बाद 4 को राउंड ऑफ करके 8.13 अपने इस स्मॉलेस्ट डेसिमल प्लेस के अकॉर्डिंग आंसर बना लिया। लेकिन 1-3 अब आप पूछेंगे यहाँ 3 कैसे आया है, तो वही सेम पीछे वाली बात, ये 3 डिजिट तक हमें चाहिए था, पॉइंट के बाद 2 डिजिट हमें चाहिए, टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए थे। इसमें तीनों सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं हमारे पास, लेकिन पॉइंट के बाद 2 नंबर्स तक हमें चाहिए था स्मॉलेस्ट डेसिमल प्लेस के अकॉर्डिंग, और उसके बाद जो पहला ड्रॉप डिजिट है वो है हमारे पास मोर देन 5। ठीक है, ये हमारे पास मोर देन 5 है, तो हमने पिछले नंबर में एडिशन करवा लिए, 8.13 मीटर हमारे पास आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा ये टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर्स टोटली कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।